नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक्सेल की इस पावरफुल वीडियो में, जिसके अंतर्गत आपको बताया जाएगा अलग अलग सीट के डेटा को एक सीट पे कैसे मर्ज किया जा सकता है, जो काफी आपके लिए हेल्पफुल होगा। जैसे कि आपको बता दें कि अलग अलग सीट पे मैंने एक क्वार्टरली सेल्स रिपोर्ट बनाकर रखा हुआ है, यानी हर एक 3 महीने का एक एक सीट पे सेल्स रिपोर्ट बनाया गया। आपको ईयरली सेल्स रिपोर्ट बनाना है तो आपको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, कंसोलिडेट ऑप्शन का यूज करके आप अलग-अलग सीट के डेटा को जो है एक ही सीट पे मर्ज कर पाएँगे, जो आपके काम को कम से कम समय में और बहुत ही आसानी से क्या कर पाएगा, कंप्लीट कर देगा। जैसे आप देख सकते हैं अलग-अलग सीट पे जो है 3-3 महीने का सेल्स रिपोर्ट तैयार कर दिया गया है। अब हम चाहते हैं कि इन तीनों सीट के डेटा को जो है एक ही सीट पे मर्ज कर लें, तो उसके लिए मुझे कंसोलिडेट ऑप्शन का यूज़ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले बता दें कि आपको करना क्या है, आपको उस सीट पे चली जानी है जिस पे डेटा को मर्ज करके आप तैयार करना चाहते हैं। हम इस सीट पे आ जाएँगे और जहाँ पे मर्ज करना हो डेटा को उस सेल पे मुझे क्लिक कर देना है। तो मैं इस सीट के फर्स्ट सेल से बनाना चाहता हूँ डेटा को, या तो यहाँ से बनाना चाहता हूँ, कहीं भी सिंपल मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है, चले जाना डेटा टैब में। डेटा टैब पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कंसोलिडेट का, तो कंसोलिडेट ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे सिंपल मैं आ गया डेटा टैब पे, और डेटा टैब पे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिला है कंसोलिडेट का, इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो है आपसे पूछा जाएगा कि जो डेटा कंसोलिडेट करना चाहते हैं वो किस फंक्शन के अनुसार करना चाहते हैं। मैंने कहा सम के अनुसार, क्योंकि मुझे टोटल करना है। अगर आप काउंट, एवरेज, मैक्स, मिनिमम, प्रोडक्ट, मतलब जिसके अनुसार डेटा को कंसोलिडेट करना हो, जिस प्रकार का आपका डेटा रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप अलग अलग फंक्शन का जो है यूज कर पाएंगे। मैंने क्या किया, सम फंक्शन का यूज किया। अब कह रहा है रेफरेंस, तो पहले से कुछ डेटा का रेंज दिया गया है, इसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं डिलीट बटन पे क्लिक कर दूंगा, यानी सिलेक्ट करूंगा और डिलीट कर दूंगा। ऐसे अगर आपने पहले से ही यूज किया है तो इसको सिलेक्ट करिए, डिलीट करिए, सिलेक्ट कीजिए, डिलीट करिए। यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ देख सकते हैं कोई रेफरेंस ऐड नहीं है। आप इस रेफरेंस वाले सेल पे क्लिक कर दीजिएगा और एरो पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद फर्स्ट सीट पे क्लिक करिए, जहां से डेटा आपको कंसोलिडेट करना है उस सेल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो मैंने कहा कि यहाँ से डेटा कंसोलिडेट करना है, तो फर्स्ट सेल पे मैंने क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट बटन होल्ड किया, राइट बटन प्रेस कर दिया, उसके बाद डाउन एरो प्रेस कर दिया। मेरा पूरा रेंज जो है सिलेक्ट हो चुका है। अब इस डाउन एरो पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऐड का, आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा। एक रेंज जो है ऐड हो चुका है। दूसरा रेंज ऐड करने के लिए फिर मुझे इस सेल पे क्लिक कर देना है और फिर आ जाना दूसरे सीट पे। दूसरे सीट पे आने के बाद फिर से मेरा ये वाला रेंज सिलेक्ट हो जाएगा। अगर बाय द वे कंफ्यूजन होता है तो इसको पूरा हटा दीजिएगा। हटाने के बाद आप दूसरे रेंज पे जो है क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो है फिर फर्स्ट वाले सेल पे क्लिक करना, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो। ये करने के बाद फिर क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। ऐड करने के बाद जो है फिर आपको कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है, कहीं क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप क्या करिएगा, थर्ड वाले सीट को भी ऐड करना है, तो थर्ड पे भी क्लिक करिए। देखिए ऑटोमेटिक ये सिलेक्शन हो चुका है। फिर मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद देखिए आपको फिर क्या करना है, चौथे सीट को भी मर्ज करना है, तो उस सीट को क्लिक करिएगा। आप देख सकते हैं उसका भी सेल एड्रेस पूरा आ चुका है, आप फिर ऐड कर दीजिएगा। इस तरीके से जितने सीट को आप मर्ज करके एक सीट पे डेटा तैयार करना चाहते हैं, उन सीट के रेंज को सिलेक्ट करिएगा और ऐड पे क्लिक कर दीजिएगा। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका डेटा जो है अलग-अलग सीट पे ही बनाई गई हो। आपका डेटा एक ही सीट पे अलग-अलग रेंज में बनाया गया हो, तो आपको एक-एक डेटा को सिलेक्ट करना और ऐड पे क्लिक कर देना है। ठीक है? उसके बाद डिलीट ऑप्शन का काम तो पता ही है कि जिसको मैं सिलेक्ट करके डिलीट करना चाहता हूँ, तो डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है यूज़ लेबल इन, यानी हम चाहते हैं कि जो न्यू डेटा मेरा तैयार होगा उसमें पहले वाले सीट के किस डेटा को आप रखना चाहते हैं। मैंने कहा टॉप वाला रो भी मुझे चाहिए, तो मैंने इस पे चेक मार्क लगा दिया। ताकि मुझे पता चले कि किस-किस मंथ का डेटा जो है कंसोलिडेट हुआ है, केवल वैल्यू ना आए। फिर मैंने कहा कि फर्स्ट कॉलम भी आ जाए, जिससे मुझे पता चले किस-किस क्या है प्रोडक्ट का सेल्स रिपोर्ट है, उसको भी चेक मार्क कर लेना। फिर कह रहा है क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डेटा, इसका चेक मार्क किस लिए किया जाता है,
यानी आपके ऊपर डिपेंड करता है, जरूरत पड़े तो लिंक करिए अन्यथा ना करिए। इसका यूज हम तब करेंगे जब हम ये चाहते हैं कि पहले सीट पे, दूसरे सीट पे, तीसरे, चौथे मतलब जितने डेटा को कंसोलिडेट किया गया है उस डेटा में अगर कोई परिवर्तन करते हैं तो ऑटोमेटिक आपके कंप्लीट डेटा में यानी जो डेटा मर्ज करके बनाया गया है उसमें भी परिवर्तन ऑटोमेटिक हो जाए। तो इन सभी तीनों मतलब इन तीनों पे चेक मार्क मैंने लगाया और मैंने कर दिया ओके। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं इस ऑप्शन का मैजिक क्या था। इस ऑप्शन का मैजिक ये है, पूरा डेटा कंसोलिडेट होकर आ चुका है। आप देख पा रहे होंगे ये पूरा सेल्स रिपोर्ट आपका एक ही सीट पे तैयार होकर आ गया है, जो काफी इंटरेस्टिंग तरीके से आया है। इसमें कुछ चीजें हाइडेड दिख रही, कुछ दिक्कत नहीं है, तो हिडन है तो इसको सही करने का तरीका भी बताया गया है। आप क्या करिएगा, अल्ट एच ओ आई कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक ये एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब इसकी कुछ फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं यानी थोड़ा सा अट्रैक्टिव ही बनाना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्मेट टेबल का यूज कर सकते हैं या फॉर्मेट डेटा का यूज कर सकते हैं, या तो शॉर्टकट की आपका यूज करना है तो अल्ट ओ ए प्रेस कर देना है। अल्ट ओ ए करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट हाईलाइट हो जाएंगे। इसमें से जिस फॉर्मेट में आपको डेटा बदलना हो वो फॉर्मेट आप चूज कर लीजिएगा, उसी प्रकार से डेटा आपका हाईलाइट हो जाएगा। अगर मैंने कहा कि ये वाला फॉर्मेट चाहिए, ये चाहिए, मतलब जो आपके लिए अच्छा हो उस पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आप कर दीजिएगा ओके। ओके करने के बाद आपका डेटा पूरा कंप्लीट तरीके से हाईलाइट होकर आ जाएगा, जो शायद आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आप देख सकते पूरे 12 महीने का डेटा जो है एकदम तैयार होकर आ जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा किस किस महीने में किस प्रोडक्ट की कितनी की सेलिंग हुई है और टोटल किस प्रोडक्ट की 12 महीने में सेलिंग हुई है, कैसे क्या चीज है, सारी चीजें आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं बैक। बैक आने के बाद यहाँ पे जो प्लस पॉइंट है इसका काम क्या होता है, क्योंकि आप देख सकते हो कि 4 सीट का डेटा जो है मर्ज किया गया। जैसे यूएसबी केबल जो है 4 सीट पे था, ठीक है, तो चारों सीट का मर्ज करके एक ही बार रेट आ गया, फरवरी का आ गया, मार्च का, मतलब ऐसे ऐसे आ रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक कर दूं, ठीक है, क्लिक करने के बाद देखिए आपका ये 30,000, ये 60,000, ये और 63,000 ऐसे ऐसे 3-3 महीने का है। लेकिन आप जब इस पे क्लिक कर रहे हैं ना, तो क्लिक करने के बाद देख पा रहे होंगे कि ये चीज सब पे बुक 1 बुक 2 दिखा रहा है। आप चाहते हैं इसका नाम बदल दिया जाए, तो मैंने कहा कि हाँ, इसका नाम क्या चाहिए, यूएसबी केबल चाहिए, तो मैंने यूएसबी केबल लिख दिया और फिर मैंने इंटर किया और इस पे क्लिक करने के बाद कॉर्नर से इसको क्या करेंगे, ड्रैग कर लेंगे। अब इसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम है तो इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, तो अब मुझे पता चल जाएगा। अब देखिए इसका ग्रैंड टोटल मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप डेटा को क्या कर लिए, कंसोलिडेट कर लिए। अब कंसोलिडेट करने के बाद इसमें कुछ और परिवर्तन करना है तो भी कर सकते हैं। इस डेटा को मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद जो है आप इसको क्या कर सकते हैं, टेबल फॉर्मेट में भी बदल सकते हैं। यहाँ पे आप टेबल में जाइएगा, यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट मिलेंगे, उस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए एक ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। ठीक है, ऑप्शन क्या है, कह रहा है माय टेबल हैज हेडर, तो मैंने कहा यस, इस पे चेक मार्क लगाया और कर दिया सिंपल ओके। ओके करने के बाद देखा जा रहा है कुछ परिवर्तन हुआ, तो आप देख सकते हैं कुछ परिवर्तन तो हो ही गया है। अब इसमें जो भी फॉर्मेट आपको अच्छा लग रहा हो उस फॉर्मेट पे जाइएगा, वही फॉर्मेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जो भी आपके लिए सुटेबल होगा उसको आप चूज करते चले जाइएगा, आसानी से वो चीज आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो काफी आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर पाएंगे, कंसोलिडेट कर पाएंगे, जो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होगा। बाय द वे, अगर इसमें से अदर भी फॉर्मेट आपको चाहिए तो फिर एक बार सिलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्ट करने के बाद अल्ट ओ ए कर दीजिएगा और भी तमाम इसमें फॉर्मेट आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इसमें से जो भी फॉर्मेट आपको देखने के लिए मिल रहा है उसमें से कोई भी फॉर्मेट आप यूज कर सकते हैं, जो काफी आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसको मैंने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैंने ओके कर दिया, तो ये चीज आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं एक अलग फॉर्मेट में मेरा डेटा तैयार होकर आ गया है और इस तरीके से कंसोलिडेट ऑप्शन का आप यूज कर पाएंगे।
और यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और इस ऑप्शन का यूज़ ज़रूर करिएगा। और इसकी प्रैक्टिस फाइल मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और जाकर प्रैक्टिस अवश्य करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।